ये जो साउंड बार आप इस वीडियो में देख रहे हैं इसका नाम है JBL बार 2.1 डीप बेस। और बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम ना सुना हो। कुछ लोग इसको डीप बेस का बाहुबली मानते हैं, जैसे इसके नाम में भी मेंशन है। तो कुछ लोग समझते हैं कि इसका बेस बहुत डीप है। आप लोगों के बहुत कमेंट्स भी आए थे इस चीज़ को लेकर, तो कितना बड़ा बाहुबली है, कटप्पा है, वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। एंड बेस के अलावा ओवरऑल साउंड परफॉर्मेंस कैसी है उसको भी देखेंगे, ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि ये साउंड बार आता है 20 से 24 हज़ार की प्राइस कैटेगरी के बीच। तो इतने पैसे खर्च करने से पहले कई बार सोचना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस साउंड बार का पूरा नाम है JBL बार 2.1 डीप बेस वर्जन MK2। ये एक MK2 वर्जन है। इससे पहले एक साउंड बार जो JBL ने लॉन्च किया था उसका नाम था JBL बार 2.1 डीप बेस। ये जो कंपैरेटिव MK2 वर्जन है, ये कंपैरेटिव न्यूअर वर्जन है और वो ओल्ड वर्जन है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। ये साउंड बार हमने खुद खरीदा, उसको बर्न इन किया, 30 से 40 सॉन्ग सुने जहां हमने इसके वोकल्स, बेस, हाइज, इंस्ट्रूमेंट सबको नोटिस किया। डायलॉग डिलीवरी देखने के लिए हमने सीरियल्स, कुछ मूवीज़ देखी। देन पूरा एनालिसिस करने के बाद आज आप इसका रिव्यू देख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन बनता है साउंड बार को परचेज करने का, तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले एक नज़र जरा लुक्स एंड स्पेक्स पे डाल लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबवूफर की। यहाँ आपको 6.5 इंचेस का एक्टिव वायरलेस डाउन फायरिंग सबवूफर मिलता है, जिसका पावर आउटपुट है 220 वॉट। ये एक बहुत अच्छी मैट फिनिशिंग के साथ आता है। ग्रे कलर है इसका, जो दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। पीछे की तरफ आपको एक ग्लॉसी सा बड़ा सा बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाता है और उसके नीचे पावर प्लग को लगाने के लिए जगह। सामने की तरफ कुछ नहीं दिया गया है, बस नीचे की तरफ JBL की ब्रांडिंग दी गई। साउंड बार भी लगभग सेम कलर का एंड सेम मैट फिनिशिंग मिल जाती है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कुछ जरूरी बटन कंट्रोल से मिल जाते हैं। पीछे की तरफ जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे कि ऑप्टिकल पोर्ट, HDMI इन पोर्ट, HDMI ARC पोर्ट, एक HDMI वर्जन 1.4 पोर्ट जिसको हार्डली आप यूज़ करने वाले हैं। और इस साउंड बार को आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ब्लूटूथ अपने फ़ोन से, जिसका वर्जन है 4.2। इसमें एक USB पोर्ट भी दिया गया है, लेकिन जब आप इसकी मैनुअल को पढ़ेंगे वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लेबैक ऑप्शन US वर्जन्स के लिए है, बाकी वर्जन्स के लिए ये एक ओनली सर्विस पोर्ट है। इस साउंड बार में आपको 4 रेस ट्रैक ड्राइवर मिल जाते हैं और 2 ट्यूटर्स मिल जाते हैं 1-1 इंच के। ये एक 2.1 चैनल साउंड बार है। इसका मतलब एक चैनल के लिए 2 मिड रेंज स्पीकर, एक ट्यूटर, और दूसरे चैनल के लिए भी 2 मिड रेंज स्पीकर एंड एक ट्यूटर। इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रे कलर की मेटल ग्रिल मिल जाती है। इसी साउंड बार में जो ड्राइवर्स दिए गए हैं, इनका टोटल पावर आउटपुट है 100 वॉट। इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो पावर आउटपुट वो हो जाता है 100 + 200 300 वॉट। रिमोट की बात करूँ तो रिमोट भी आपको सेम कलर का मिलता है। काफ़ी क्यूट है, स्टाइलिश है और टच करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग रिमोट है और इसका एक रीज़न मुझे ये भी लगता है कि इसमें बहुत ही लिमिटेड से बटन दिए गए हैं और काफ़ी एक अच्छे अरेंजमेंट में दिए गए हैं। इसमें केवल आपको 8 बटन्स मिल जाते हैं, कोई आलतू फालतू का बटन आपको नहीं मिलता है यहाँ पर देखने के लिए। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो बेस का कंट्रोल मिलता है आपको, आप ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, आपको लो बेस, मिड बेस, हाई बेस, मतलब वो वाला फ्रिक्वेंसी वाला हाई नहीं, मतलब हाई चाहिए बेस, या फिर मिड क्वांटिटी में चाहिए, या फिर लो क्वांटिटी में चाहिए बेस। ओके, ट्रैवल का यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है। और जो इस तरह के साउंड मोड होते हैं, मूवी मोड, नाइट मोड, ये सब भी आपको इस रिमोट के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता। तो टोटली लुक्स एंड स्पेक्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। लुक्स में इसको मैं 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा अगर लुक्स की केवल बात की जाए। स्पेक्स देखकर हम साउंड को ज़्यादा जज नहीं कर सकते। तो अब साउंड परफॉर्मेंस पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं लाउडनेस से। ये सिस्टम का पावर आउटपुट है जो टोटल 300 वॉट है। उस हिसाब से आपके स्मॉल से मीडियम साइज रूम को आसानी से फिल कर देगा। आपका अगर 300 स्क्वायर फीट तक का भी रूम है, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली वो एक फैक्टर है कि जितना बड़ा रूम होगा उतनी आपको शायद लाउडनेस कम लगे, बट डेफिनेटली 300 स्क्वायर फीट तक के रूम में आप इसको ईजिली इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिस्टम इतना ज़्यादा भी लाउड नहीं है कि आप इसको पार्टी वगैरह के लिए यूज़ करने लगे। ये एक पर्सनल यूज़ के लिए बना हुआ सिस्टम है, तो लाउडनेस की इतनी है कि एक आपको एक फीलिंग इफेक्ट दे सके। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं पहले वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट या हाइज की बात करूं या फिर बेस की बात करूं। चलिए पहले बेस की ही बात कर लेते हैं। और बेस, जिनको लो बेस पसंद है उनके लिए तो ये सिस्टम फेवरेट होने वाला है। अब मैं लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका जो बेस है काफ़ी थम्पी है। जिन गानों में अच्छी बीट्स यूज़ हुई हैं, थिक बीट्स और हाई एंड वाइब्रेशंस, अगर उन म्यूज़िक को आप इस सिस्टम पे प्ले करोगे तो डेफिनेटली आपके रूम को सेक कर देगा।
लो बेस जो है इसका, यानी कि जिसको सब बेस बोला जाता है, 60 हर्ट्ज से नीचे नीचे के जो बेस होता है उसके अंदर आपको डिटेलिंग भी मिलती है। अब बोलोगे अब डिटेलिंग तो मिड्स में सुनी थी, हाइज में सुनी थी, इंस्ट्रूमेंट, ये बेस में भी डिटेलिंग। देखिए आपको एक छोटी सी चीज़ पता होगी, हमारे कान सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। अब जो भी साउंड सिस्टम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कवर करेगा उसमें उतनी ज़्यादा डिटेलिंग होगी ही होगी डेफिनेटली। अब मैं उस चीज़ को यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि जो स्पीकर्स लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, वो उनके लिए उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, लेकिन क्या वो ड्राइवर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्या हमारे कान तक वो फ्रीक्वेंसी पहुँच रही है, वो एक अलग फैक्टर होता है। तो जो कान सुन पा रहे हैं आपको उस पर बिलीव करना है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स डिलीवर कर पाएंगे, जितना बड़ा कवरेज ले पाएंगे, उतनी ज़्यादा डिटेलिंग मिलेगी। जनरली क्या होता है कि 50-45 हर्ट्ज तक जो सब बेस है पहुंच पाता है स्पीकर्स इस प्राइस कैटेगरी के अंदर। ये 40 हर्ट्ज तक कंपनी ने बोला है और 40 हर्ट्ज को भी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर पा रहा है, नोटिसेबल है। तो अब देखिए मैं आपको 2 सबवूफर के यहाँ एग्जांपल लेता हूँ। एक 60 हर्ट्ज तक जा रहा है, एक 40 हर्ट्ज तक जा रहा है। तो डेफिनेटली जो 40 हर्ट्ज तक जा रहा है उसमें आपको लो बेस के अंदर ज़्यादा डिटेलिंग मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को सुनिए। इस वाइब्रेशन के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि ये वाइब्रेशन एक स्टार्ट होके और टाइम के साथ साथ लो होती चलेगी। इस तरह की जो वाइब्रेशन होती हैं, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 60 हर्ट्ज से स्टार्ट हुई और वो 40-35 तक चलेगी, मान लीजिए 3 से 5 सेकंड में। अब जिस स्पीकर का रिस्पॉन्स 40 या 45 हर्ट्ज तक है वो आपको इसको अच्छे से डिलीवर करेगा, लेकिन जिसका रिस्पॉन्स 50 हर्ट्ज तक है वो ज़्यादा इसको अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करेगा और आपको इस टाइप की वाइब्रेशन में डिटेलिंग मिसिंग मिलेगी। तो लो बेस के अंदर जो डिटेलिंग है आपको अब यहाँ पे पूरी मिल जाती है, कोई मिसिंग डिटेलिंग नहीं है। एंड जिसको चेस्ट वाइब्रेट करनी है, अपनी फ्लोर सेक करना है, अच्छा खासा, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा घर को सेक कर देगा, लेकिन आपके रूम में तहलका मचाने की ताकत रखता है लो बेस की तरफ से दोस्तों, 5 आउट ऑफ 5। और मुझे यहाँ कोई भी शिकायत नहीं है लो बेस के अंदर। और मज़ा पता क्यों आ रहा है मुझे इसकी बेस की तारीफ़ करने में, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो लो बेस इतना भर देती हैं कि मिड बेस पे अब ध्यान नहीं देती हैं, जिससे कि बीट्स समझ में ही नहीं आती हैं और बीट्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती हैं। इसमें बीट्स उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगती, बेस को थोड़ा सा टाइट भी रखा गया है दोस्तों। बेस जितना टाइट होगा उतनी क्लैरिटी अच्छी होगी, एक एक बीट आपको अच्छे समझ में आएगी। मैं नहीं बोला बहुत ज़्यादा टाइट है, बस इतना टाइट है कि बेस थोड़ा सा क्लियर लगे आपको। तो इस वजह से भी दोस्तों ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है, यानी कि बेस में लो भी जा रहा है और बेस में डिटेलिंग भी अच्छी है और बेस को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो मज़ा ही मज़ा। दूसरी दोस्तों एक बात मुझे जो सिस्टम में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि कई बार क्या होता है कि बेस बूस्टेड सिस्टम के अंदर हर तरह की बीट सेम साउंड करती है। ये प्रॉब्लम बहुत स्पीकर्स के सबवूफर के अंदर मैंने नोटिस की कि किसी का बेस 45 या 46 हर्ट्ज के आसपास बूस्ट है तो हर गाने की जो बीट है सेम साउंड कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर गाने की जो बीट है उसमें सेम टोन सेम टच नहीं होनी चाहिए। यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, नोटिसेबल डिफरेंस। तो ये मुझे दोस्तों इसका प्लस पॉइंट लगा। तो लोअर बेस के साथ साथ डिटेलिंग कैसे देनी है और मिड बेस को इस मिड बेस को किस तरह ट्यून करना है कि जिससे अच्छी बीट आपको डिलीवर हो सके, वो ये JBL से सीख सकते हैं। ये दोस्तों लो बेस की बहुत तारीफ हो गई, मिड बेस भी काबिल तारीफ है। अपर बेस दोस्तों इसका कंट्रोल्ड है, आपको बूम इफेक्ट नहीं देगा, आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी होता है। इसमें आपको लोअर बेस बूस्टेड मिल जाता है, तो जिससे कि तबला टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको अननेचुरल लग सकते हैं। आपने अगर तबला सुना होगा, आप उसको ध्यान से किसी तबला कवर सॉन्ग में यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हैं, उसमें लो बेस हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, सब बेस इतना एक्सपेक्ट नहीं करती कि 40-45 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज की ये तरह की फ्रिक्वेंसी आपके कानों में लगे, तो थोड़ा सा अननेचुरल साउंड करता है। तो जो तबला वगैरह आपको सुनने का शौक नहीं है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट गानों में, तो नो प्रॉब्लम, आपके लिए सिस्टम परफेक्ट रहेगा।
लेकिन जिसको दोस्तों बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का शौक है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, इस चीज़ों पर ध्यान रहता है, तो वहाँ डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होने वाली है कि इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ी सी बेस के अंदर अननेचुरल साउंड कर रहे हैं। नाउ चलिए दोस्तों, बहुत होगी बेस की तारीफ, बहुत होगी बेस की बातें। अब वोकल्स नो डाउट क्रिस्टल क्लियर हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज में हम क्रिस्टल क्लियर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें को एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें जो मुझे मिसिंग लगी, वार्मथ, यानी कि वोकल्स में एक हीट, एक गर्मी। देखिए अब वार्मथ का क्या मतलब है, वोकल्स का वो वाला पार्ट, यानी कि मिड सेक्शन का वो वाला पार्ट जो बेस के थोड़ा सा करीब होता है, उसमें थोड़ा सा मुझे डिप लगा, ये एक मिसिंग लगी वो चीज़। वार्मथ दोस्तों अगर मिसिंग होती है ना, तो वोकल्स में एक थोड़ी सी स्मूथनेस, वोकल्स में एक इमोशन, वो चीज़ कम हो जाती है, थोड़ी सी कूल साइड हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मुझे कमी लगी, ये काश होती, अच्छी होती। एंड हाइज़ की मैं बात करूँ, हाइज़ भी दोस्तों मैं एवरेज बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मैं क्रिस्प या बहुत ज़्यादा एरी हाइज़ नहीं है। इस प्राइस रेंज में हाइज़ डेफिनेटली और अच्छी हो सकती थी, वैसे ट्यूटर इन्होंने लगा के दिए, लेकिन काश थोड़ी सी और अच्छी हो जाती तो डिटेलिंग और ऐड हो जाती। बट यही सिस्टम अगर कोई और लॉन्च करता तो इस प्राइस पॉइंट पे नहीं करता लॉन्च। ये क्योंकि JBL है इसका नाम, तो इसने 24,000 रुपये में ही लॉन्च किया है। बट डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग सिस्टम है। वोकल्स और हाइस थोड़ी सी अच्छी होती तो और मज़ा आ जाता। हाँ? यार इतनी बदतमीज लड़की हो तुम। सबके सामने तमाशा करना जरूरी है क्या? तमाशा? क्योंकि तुम मुझे एम्बैरस कर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और आंदा नहीं। मैं तुम्हारा कोई मंगेतर नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा कैदी हूँ ना। तुमने जबरदस्ती मुझे इस रिश्ते में फंसा कर रखा, और क्यों करूँ मैं तुमसे शादी? मुझे ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। तो तोड़ दो ना फिर, तोड़ो, रिश्ता तोड़ो, छोड़ो। ओके, इतना भी गुड बॉय नहीं कि तुम मुझ पे हाथ उठाती रहोगी, मैं चुप रहूंगा। क्या करोगे? मारोगे? मारो ना, हाँ मारो। वैसे जब मैंने इसको मूवीज़ देखी, सीरियल्स देखी, तो ऐसा कोई वोकल्स के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको डिटेलिंग में जाने का शौक है। अगर आपको चीज़ें सिर्फ सुननी है और आपको एक डीप थ्रिलिंग बेस चाहिए, तो उनको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो दोस्तों, मूवीज़ के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीरियल्स के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और म्यूज़िक के अंदर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मॉडर्न म्यूज़िक सुनते हैं तो हर तरह का जो सॉन्ग्स हैं आप इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल सॉन्ग्स जहाँ लो बेस इतना ज़्यादा नहीं होता है, और या फिर वो सॉन्ग्स जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया है ना, तो वो सॉन्ग्स इसमें उतने अच्छे नहीं लगेंगे। और आप मॉडर्न म्यूज़िक सुनते हैं, ये पंजाबी, ये रिमिक्स और जो भी बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। तो फाइनली मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बेस जिसको पसंद है, आप बहुत लोग पूछते हो डीप बेस, इस सिस्टम के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। हालांकि अभी तो ये भी देखना बाकी होगा कि लॉजिटेक, सैमसंग, बाकी सबके साथ धीरे धीरे कंपेयर करूँगा मैं इसको और देखूँगा कि ये कहाँ स्टैंड करता है। बट डेफिनेटली इसकी बेस ने मुझे इम्प्रेस कर दिया, और मैं ये बोलूँगा कि सच में अच्छा खासा बेस आपको ये डिलीवर कर रहा है। जिसको लो बेस ज़्यादा पसंद है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली खरीदने लायक सिस्टम है ये। कुछ कमियां हैं छोटी मोटी जो मैंने आपको डिस्कस की थी वोकल्स और हाइस के अंदर, अदरवाइज ये सिस्टम डेफिनेटली अच्छा है। बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ दोस्तों, ड्राइव का लिंक भी मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके आप ऑडियो सैंपल्स सुनना। बेस की असली डेप्थ आपको वहाँ पता पड़ेगी। यहाँ थोड़ा सा यूट्यूब पे एनसीएस सॉन्ग मुझको प्ले करने पड़ते हैं, तो मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, उधर आप सुन सकते हैं। और अपने कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।